नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक। आपका स्वागत है हमारी चर्चा में। आज हम चर्चा करने वाले हैं कांवर झील के बारे में। कांवर झील बिहार के बेगूसराय का एक बहुत ही फेमस सैलानी प्लेस है, मतलब टूरिज्म प्लेस है। वहाँ एक बर्ड सेंचुरी है, बिहार का सबसे प्रसिद्ध बर्ड सेंचुरी है। बट आज हम उसका हालत आपके सामने बताने वाले, आज उसका हाल हम अपने आँखों के थ्रू आपको बयां करने वाले हैं। कल मैं जब कांवर झील घूमने गया, तो जब मैं वहाँ घूमने गया तो वहाँ पे जयमंगला घर भी है, जयमंगला माँ का मंदिर है। मैं जयमंगला घर में घूमा, वहाँ से जयमंगला माँ का दर्शन किया। उसके बाद जब मैं कांवर झील देखने गया, जो कि 50 मीटर वहाँ से दूर है, मतलब जहाँ पे नौका पे चढ़ के घुमाया जाता है। जब मैं वहाँ गया तो वहाँ का हालत देख के मैं दंग रह गया। बिल्कुल वहाँ पानी नहीं है, यहाँ तक कि रास्ता सही नहीं है, रास्ता में बीच बीच में टूटा हुआ है। एक टूरिस्ट प्लेस जो कि बहुत फेमस है, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप नहीं है कि वहाँ कोई अच्छा आदमी आके घूम सके। वहाँ का डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं है। मेरा मानना है कि सरकार को वहाँ और डेवलपमेंट करनी चाहिए। सबसे आवश्यक चीज़ वहाँ ये है कि जब आप वहाँ घूमने जाते हो तो वहाँ पे कुछ ऐसा चीज़ होना चाहिए जो कि टूरिज्म को अट्रैक्ट करे। मैं जब वहाँ घूमने गया तो एक भी बाहर से आदमी वहाँ नहीं था, सिवा वहाँ के किसान के और वहाँ के लोकल वासी, वहाँ के ग्रामीण के सिवा। जब मैंने उनसे पूछा कि यहाँ आदमी क्यों नहीं आ रहे हैं, टूरिस्ट प्लेस है बेगूसराय का, बहुत ही प्रसिद्ध जगह है, तब उन्होंने बताया कि दिसंबर से लेके जनवरी फरवरी के बीच यहाँ लोग आते हैं, उसके सिवा यहाँ है क्या। यहाँ पानी मार्च में सूख जाता है, 3-4 महीने के बाद यहाँ कोई नहीं आते हैं, सिवा 4 महीने में लोग पानी आता है तो यहाँ नौका विहार करने आते। 1 जनवरी का ये पिकनिक स्पॉट है, उसके बाद यहाँ लोग नहीं आते। यहाँ गिने चुने आदमी आते जयमंगला माँ का दर्शन करने, क्योंकि लोग वहाँ नया गाड़ी, यहाँ का मानता है कि कोई भी नया गाड़ी खरीदता है, कुछ भी खरीदता है तो वहाँ पूजा करवाने जयमंगला घर आता है, इसीलिए लोग आते हैं। इसके सिवा यहाँ कोई सिंगल आदमी भी नहीं आता है बाहर से, क्योंकि यहाँ कुछ है ही नहीं ऑफ सीजन में। तो मेरा मानना है कि सरकार को कुछ ऐसा, मतलब सैलानी को लुभाने वाला कुछ ऐसा चीज़ बनाया जाए जिससे कि ऑफ सीजन भी वहाँ पे लोग का आना जाना लगा रहे। मैं सरकार को कुछ प्रस्ताव देना चाहूँगा। वहाँ वाटर पार्क बना सकते हैं। वाटर पार्क बनाने से वहाँ ऑफ सीजन भी लोग आएंगे, उसी बहाने लोग कांवर झील को भी घूमेंगे। अगर वाटर पार्क बनाते हैं तो उसके देखा देखी बहुत लोग और भी चीज़ खोलेंगे, दुकान खोलेंगे, होटल खोलेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वहाँ पे बहुत सारा डेवलपमेंट होना चाहिए, क्योंकि वो एक रामसर साइट में आता है और रामसर साइट का कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होता है कि जो रामसर साइट के अंदर आता है वहाँ पे आप इंफ्रास्ट्रक्चर उतना डेवलप नहीं कर सकते। तो मेरा मानना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर उतना डेवलप ना हो, लेकिन इतना तो हो जिससे कि टूरिज्म ऑक्सीजन भी वहाँ आ सके, क्योंकि ऑक्सीजन तो वहाँ कोई आते नहीं है और ऑक्सीजन नहीं आते हैं तो लोकल आदमी का एम्प्लॉयमेंट मतलब वहाँ बेरोजगारी बहुत, अभी के समय में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। मैंने एक नाव वाले से बात किया, जब मैं वहाँ गया था तो मैंने नाव वाले से वहाँ बात किया कि भाई आपका यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। मतलब उन्होंने हमसे पूछा सर आप क्या करने आए हो, तो मैंने बोला कि ऐसे ही देखने आए हैं, आप घूमना चाहोगे। तो मैंने बोला कि मैं घूम चुका हूँ। तो बोला सर कोई घूमते नहीं है यहाँ, कोई आते नहीं है, पूरे दिन मैं देखते रहता हूँ कोई आए तो, लेकिन कोई आते नहीं, जिसके कारण पूरे दिन देखने के बाद भी किसी दिन 100 रुपये, किसी दिन 200 रुपये, किसी दिन अधिक से अधिक 400 रुपये होते। क्या 400 रुपये, 200 रुपये और 100 रुपये में गुजारा हो पाएगा हमारा? हम तो बोले नहीं भाई, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तब हमसे वो पूछा कि मैंने पूछा कि आपके हिसाब से यहाँ क्या क्या करना चाहिए सरकार को। तो उनका ही प्रस्ताव था कि सरकार को यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा थिंग, मतलब कुछ अलग भी करना चाहिए, जिससे कि ऑफ सीजन लोग आते रहे। ऑन सीजन तो मैं कमा लेता हूँ, अच्छा कमा लेता हूँ, लेकिन ऑफ सीजन
मैं अब सोच रहा हूँ कि यहाँ से कहीं बाहर कमाने चले जाऊँ। ऑफ सीजन में बस थोड़ा मोड़ा मछुआरे का कमाई होता है, जो मछली पकड़ते हैं। उसके सिवा जो नौका चलाने वाले हैं उनका मानना है कि मैं पूरे पूरे दिन बैठता हूँ, फिर भी लोग नहीं आते। और उन्होंने बताया कि यहाँ पे एक बिग प्रॉब्लम है कि जयमंगला घर एनएच के लोग यहाँ एक कारण उन्होंने बताया कि एक और कारण है कि सरकार को कुछ सरकारी वाहन की व्यवस्था करवाना चाहिए, जिससे कि नेशनल हाईवे जो है, हसनपुर मझौल नेशनल हाईवे है, उस पर वहाँ से जयमंगला घर के अंदर जाने का रास्ता है, वहाँ से कोई यातायात का साधन नहीं है। अपना प्राइवेट गाड़ी से आते हो तो आते हो, इसके सिवा आपको पैदल जाना पड़ेगा, जिसका डिस्टेंस 1 से 2 किलोमीटर है या 3 किलोमीटर है। लोग इसीलिए जो पसंद नहीं करते हैं, जिनके पास यातायात साधन रहता है वो आ पाते हैं, अन्यथा आदमी सोच के भी नहीं आ पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत यातायात का साधन नहीं रहने के कारण उन्हें डर होता है। बीच में खेत है, बहुत कुछ है, तो लोग को डर रहता है, बंदर का प्रॉब्लम है। तो मेरा मानना है कि सरकार को कोई ऐसा ई रिक्शा टाइप से या कुछ ऐसा चलवाना चाहिए, जिससे कि वहाँ पे लोग जयमंगला घर से मतलब 20-30 रुपये दे के घूमने जा सके। मतलब वो जो मिल्क प्लांट है वहाँ से लेके जयमंगला घर के बीच में कोई ऐसा सरकारी वाहन चलाना चाहिए, जिससे सैलानी का मुझे लगता है कि कुछ प्रतिशत लोग आएंगे, बढ़ेंगे कंपेयर टू पिछले। अभी तो वहाँ कोई नहीं आ रहे हैं। अगर वो करते हैं, उन्होंने बताया कि अगर ये चीज़ होता है तो कुछ सैलानी बढ़ेंगे। उसके सिवा बोला कि यहाँ बहुत सारा एबंडेंट प्लेस है, तो एक वाटर पार्क बनाया जाए तो इससे भी लोग आएंगे। और दूसरा चीज़ उन्होंने बोला कि यहाँ का जो गेस्ट हाउस है, सिर्फ नाम का गेस्ट हाउस है। जब मैंने गेस्ट हाउस वाले से बात किया, मैंने बोला भाई गेस्ट हाउस, मैंने वहाँ गया, मैंने पूछा ये क्या है, तो उन्होंने बोला ये गेस्ट हाउस है, यहाँ ठहरने का व्यवस्था है। तो मैंने बोला कि मुझे आज ठहरना होगा, तो मुझे क्या करना होगा? तो उन्होंने बोला कि मैं यहाँ से नहीं, आप बुक कर सकते हो। अगर आपको यहाँ ठहरना है तो एक दिन पहले या आपको जाके वन विभाग, बेगूसराय वन विभाग ऑफिस जाके बुक करवाना होगा। आप मुझे ये बताइए कि कोई आदमी को ठहरना है जयमंगला घर में और वो बुक कराए बेगूसराय में, कहीं आपने ऐसा सुना है क्या? ये कौन सा सिस्टम है बिहार सरकार की या वन विभाग का कौन सा सिस्टम है? कोई होटल में अगर ठहरना होता है तो होटल के रिसेप्शन में ही ना रूम बुकिंग होता है या ऑनलाइन बुकिंग होती है। ऐसा तो नहीं होता है कि हमें दिल्ली में रुकना है और लखनऊ में मुझे बुक करना पड़ेगा, लखनऊ में जाके मुझे होटल बुक करना पड़ेगा। एक ये भी प्रॉब्लम है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि कोई सैलानी अगर ठहरना चाहेंगे तो उन्हें या तो वो लोग अपने मनमानी से पैसा लेंगे, अगर उसे सरकारी दाम में बुकिंग करवाना है तो वो बोलेंगे बेगूसराय जाइए। तो भाई लोग बेगूसराय जाएंगे तो फिर घूर के जयमंगला घर क्यों जाएंगे? बेगूसराय में ही ठहर जाएंगे। और आपका मानना है कि आप अगर कर्मचारी हो तो आपको पैसा काहे मिल रहा है? वहाँ देख रेख करने के लिए, वहाँ रिसेप्शन में बैठने के लिए, वहाँ आदमी आए उनका मेहमान नवाजी करने के लिए, ये करने के लिए नहीं कि वहाँ ताला लगा रहे। जब मैं वहाँ गया तो वहाँ ताला लगा हुआ था, कुछ वहाँ के लोकल बच्चे खेल रहे थे और बंदर की संख्या वहाँ बहुत ज़्यादा था, तो बंदर के लिए तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन अगर वहाँ पे गेस्ट हाउस के अगल बगल कुछ ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिससे कि बंदर वहाँ पे हिंसक हो जाते हैं, अगर कोई अंदर जाना चाहता है तो हिंसक हो जाते हैं, वहाँ पार्क है, तो सरकार को ये भी करना चाहिए कि कुछ बंदर के लिए उपाय करना चाहिए गेस्ट हाउस के अंदर, जिससे कि बंदर का प्रवेश कम हो जाए। बहुत सारा जंगल है, वहाँ बंदर रहे, क्योंकि कोई गेस्ट हाउस आना चाहेंगे, अगर बंदर उस पर अटैक करता है तो काहे कोई आना चाहेंगे? तो एक ये भी प्रॉब्लम है। और तीसरी प्रॉब्लम है कि सरकार को वहाँ अच्छी रोड चाहिए। रोड बना है लेकिन ऐसा क्वालिटी नहीं है जैसा कि टूरिस्ट प्लेस पे होना चाहिए होता है। जैसे कि कहीं और गए होंगे, जैसे कि राजगीर कहीं और गए हैं, तो वहाँ का रास्ता काफ़ी बेहतर है कंपेयर टू जयमंगला घर के रास्ते में। और चौथी चीज़ चाहिए कि सरकार को वहाँ कुछ अच्छे दुकान खुलवानी चाहिए। दुकान है लेकिन वो दुकान में जो आदमी खोजना चाहता है वहाँ वो मिलता नहीं। तो मेरा मानना है कि यही कुछ पॉइंट है, इस पर अगर सरकार काम करे तो हमें लगता है कि बेगूसराय का उभरता हुआ एक हीरा है। मतलब मेरा हीरा का मतलब ये है मेरा कि उभरता हुआ एक पर्यटक स्थल बनेगा,
ना कि बेगूसराय का, बिहार का जाने माने पर्यटक स्थल में गिना जाता है, लेकिन उसका स्थिति अभी सही नहीं है, जिसके कारण लोग वहाँ नहीं आ रहे। और मेरा मानना है कि सरकार को टूरिज्म के सेक्टर में बढ़ावा देना चाहिए। जैसे कि यूपी सरकार बढ़ावा दे रहा है, मध्य प्रदेश सरकार दे रहा है, लेकिन हमारे बिहार सरकार टूरिज्म मतलब पर्यटक को बढ़ावा देने में कटौती कर रही है। तो अगर पर्यटक बढ़ता है, उसका मैं फ़ायदा आपको गिनाता हूँ। पहला चीज़, वहाँ यातायात करने वाले को रोज़गार का अवसर मिलेगा। दूसरा, वहाँ के लोकल आदमी को रोज़गार का अवसर मिलेगा। तीसरा, वहाँ जो दुकान खोलते हैं, जो होटल खोलते हैं, जो वाटर पार्क खोलते हैं, मतलब जो और भी काम करते हैं, रिक्शा वाले, ठेले वाले, गाड़ी वाले, जो भी है, उसको रोज़गार मिलेगा। और यहाँ तक कि टूर गाइड को भी रोज़गार मिलेगा। तो मेरा मानना है कि सरकार अगर रोज़गार के कदम में नौकरी दे रही है, तो क्यों ना रोज़गार नौकरी से ही नहीं मिलती है, रोज़गार टूरिज्म से भी रोज़गार मिल सकता है। अगर टूरिस्ट आता है तो रोज़गार मिलेगा। तो मेरा मानना है कि यही कुछ कदम था, यही कुछ कदम है जो लोकल ने हमें बताया और हम आपके सामने प्रस्तुत किए। ये मेरा कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं था। इसीलिए आपसे मेरा नम्र निवेदन है, बिहार सरकार से हमारा नम्र निवेदन है, टूरिस्ट मिनिस्टर से हमारा नम्र निवेदन है कि ये कुछ कदम पे ध्यान दिया जाए। और मेरा मानना है कि भविष्य में इन्हें अगर सरकार अभी इस पर काम करती है, अगले 4 साल 5 साल में बिहार का एक उभरता हुआ पर्यटक स्थल के रूप में बेगूसराय जाना जाएगा। और मेरा बेगूसराय के सांसद और बेगूसराय के जितने भी पदाधिकारी हैं, उनसे भी मेरा नम्र निवेदन है कि एक बार कांवड़ झील पे भी ध्यान दिया जाए, तो ये अच्छा रहेगा, रोज़गार के माध्यम बनेगा, रोज़गार का अवसर मिलेगा। तब तक के लिए इतना ही। आज का चर्चा यहीं अंत करते हैं। नमस्कार।